हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है और आप देख रहे हो ऑल सब्जेक्ट स्टडी पीजी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए जो कि इनका साइंस का बोर्ड एग्जाम है। तो उसमें आज हम इसमें बताएंगे कि टॉप 14 क्वेश्चन यानी टॉप 14 क्वेश्चन जो कि यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या होती और इसमें डिफरेंट भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। फिर अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अम्ल तथा क्षार तथा लवण की परिभाषा प्लस उदाहरण सहित। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है। फिर अगला क्वेश्चन आपका धावन सोडा बनाने की विधि क्या होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करके बिल्कुल जाना है। फिर उसके बाद आपको पूछेगा कि धातु तथा अधातु किसे कहते हैं और इसमें डिफरेंट क्या होता है यानी अंतर क्या होता है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। फिर अगला क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी क्या होती है। फिर उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि साबुनीकरण अभिक्रिया, यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। फिर उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र और तथा श्वसन तंत्र, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, यानी इन तीनों का आपको डायग्राम बिल्कुल तैयार कर कर जाना। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि यह बिल्कुल सेम टू सेम पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में डिफरेंट क्या होता है, यह किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि परागण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला नया डायग्राम आता है पुष्प की संरचना का डायग्राम, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि नर तथा मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं और इनका डायग्राम भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या है और डीएनए और तथा आरएनए क्या होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि मेंडल के अनुवांशिक का नियम बताइए, इनका नियम क्या था। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि मानव मस्तिष्क क्या होता है और इसका डायग्राम जरूर पूछा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप टिक जरूर लगा लेना। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, यानी इससे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और इससे प्रतिबिंब क्या बनता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का अपवर्तन, यानी यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, यानी इसमें क्या क्या प्रभाव होते हैं, निवारण पूछेगा। ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। फिर उसके बाद आपका अगला आएगा क्वेश्चन मानव नेत्र यानी क्या होती है और इसका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका अगला आता है फिजिक्स से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है। ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसका वैद्युत धारा किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड एग्जाम में एज इट इज रखा रहेगा। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा श्रेणी क्रम संयोजन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है बायो सेवर्ट का नियम, यानी ये भी दोस्तों आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नियम। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछेगा। फिर उसके बाद बाएं हाथ का भी नियम आता है। यह दोस्तों आपको दोनों नियम बिल्कुल क्लियर कर जाना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि फैराडे का नियम बताइए। फिर उसके बाद वैद्युत मोटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है ओजोन परत का अपक्षय बताइए। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है ऊर्जा के स्रोत, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन आता है कि डायग्राम, यानी पाचन तंत्र का एक डायग्राम और हृदय की संरचना और मानव नेत्र, यानी यह तीनों आप डायग्राम बिल्कुल कंफर्म कर जाइए। इन तीनों में से कोई 2 डायग्राम जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।